दादी क्या हुआ? आपने मुझे वो सिक्का वापस रखने को क्यों कहा? क्योंकि शायद वो शैतानी सिक्का था, और अगर सच में वो शैतानी सिक्का था तो अगर तुम वो सिक्का वापस नहीं रखते तो सिक्के का शैतान आज तुम्हें खा जाता। शैतानी सिक्का? कैसे? क्या मतलब? आज से करीब 20-25 साल पहले की बात है ये। उस साल हमारे गांव में सूखा पड़ा था। चारों तरफ लोग परेशान थे। कोई भी फसल नहीं हुई थी। लोग खाना बिना और पानी बिना भूखे मर रहे थे। सब खाने को तरस रहे थे सिवाय एक आदमी के। हमारे गांव में एक जमींदार हुआ करता था, दीना ठाकुर। उसके पास काफ़ी अनाज था और पैसा भी था, और वो आदमी भी दिल का अच्छा था। वो सबकी मदद भी कर रहा था। पर धीरे धीरे उसके पास का भी अनाज और पैसा खत्म होने लगा, और फिर वो भी सोच समझ के लोगों की मदद करने लगा ताकि कोई भी बेवजह फ़ायदा ना उठा सके। वहीं पे एक और आदमी था। उसके घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा था। अब और कोई चारा नहीं बचा है। लगता है अब पेट भरने के लिए अपने पुरखों की अमानत को बेचना ही पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अंत में वो ठाकुर के पास अपने पुश्तैनी सिक्के लेकर गया। ठाकुर साहब, मुझे कुछ अनाज चाहिए। वो सब तो ठीक है, पर पैसे हैं तुम्हारे पास, या मुफ्त में अनाज लेके बेच दोगे और शराब पी जाओगे? नहीं ठाकुर साहब, पैसे लाया हूं मैं। ये लीजिए। ये एक सिक्का तो काफ़ी होगा अनाज के लिए। अरे, सोने का सिक्का? ये कहाँ से आया तेरे पास? किसी का चोरी तो नहीं किया? नहीं, ये मेरे पुश्तों की संपत्ति है। गरीबी में इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वरना मैं इसे कभी ना बेचता। अच्छा, ठीक है। उठा ले वो अनाज की बोरी, और जो चाहिए वो ले ले। और सुन, आगे से भी अगर अनाज चाहिए होगा तो सिक्का लेके आना और अनाज लेके चले जाना। जी ठाकुर साहब। दादी, ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उस दिन बच गई थी। मैं तुम्हें लेके वहाँ से दूर चली आई। मुझे उन सब से बदला लेना था। पर मैंने अगले ही दिन ये सुना कि ठाकुर, उसकी पत्नी और उसके भाई को किसी ने मार डाला। फिर मैं और वहाँ क्या करती? मैं तुम सबको लेके यहाँ आ गई। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता था। बाबा, बाबा हमें बचा लीजिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हुआ? क्या मुसीबत आ गई? बाबा, मुझे लगता है कि कल रात को ठाकुर साहब या उनके भाई ने हरिया के पूरे खानदान को कत्ल कर दिया। ये सिक्के मुझे ठाकुर के पास से मिले हैं, और अब वो शैतानी आत्माएं बन गई हैं। बाबा, बचा लीजिए हमें, दया कीजिए, हमें बचा लीजिए। तो क्या वो सब अब ठाकुर और उसके परिवार के पीछे हैं? ठाकुर ने तुझे यहाँ भेजा है? उसकी इतनी हिम्मत कि खुद ऐसा पाप किया और अब मुझसे मदद की उम्मीद रखता है? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है।
ठाकुर साहब तो यहाँ आ ही नहीं सकते। कल ही रात को ठाकुर साहब और उनकी बीवी को किसी ने मार डाला। मुझे लगता है ये जरूर हड़िया की आत्मा का काम है। मैं जैसे तैसे ठाकुर साहब के बच्चे को लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, पर अब मुझे भी वो आत्माएं दिखाई दे रही हैं। बाबा, इस निर्दोष की जान बचा लीजिए। इसकी क्या गलती है, कुछ तो कीजिए। नहीं, ठाकुर और उसके परिवार को किसी आत्मा ने नहीं मारा है। ये काम किसी इंसान का है। कोई आत्मा कभी किसी इंसान को तलवार से नहीं मारती। तो इसका मतलब कि कोई आत्मा नहीं, कोई इंसान है। पर कौन? ओह, कहीं ये काम ठाकुर साहब के भाई का तो नहीं? ये काम इंसान का ही है, पर अब उन सब की आत्माएं भी शैतान बन चुकी है और अब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तो बाबा, कुछ तो कीजिए, हमें इससे बचाइए, हमें इस परेशानी से राहत दिलाइए। लाओ, वो सिक्के मुझे दे दो। इन्हीं सिक्कों के कारण ये सब हुआ है। मैं उन सब आत्माओं को इन्हीं सिक्कों में कैद कर दूंगा ताकि किसी और को परेशान ना कर पाए वो। पर याद रखना, अगर किसी ने ये कलश खोला तो वो आत्माएं आज़ाद हो जाएंगी और अपना बदला लेने की कोशिश करेंगी। इसीलिए इस कलश को कहीं ऐसी जगह जाकर छुपाना कि किसी के भी हाथ ना लगे। जी बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। पर बाबा, अगर कोई किसी निर्दोष ने ये कलश खोल लिया तो उसके सामने भी वही रास्ते होंगे जो ठाकुर के पास थे। या तो सिक्का लौटा दे, क्योंकि सिक्के की वजह से ही लालच बढ़ता है, या फिर सिक्का ना लौटाए और अपनी सांसें गंवा दे, या फिर एक सवाल का जवाब देना होगा उसे ताकि इन आत्माओं को शांति मिले। क्या सवाल बाबा? मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। अभी जो कहा है वो करो। पर बाबा, इतना होने के बाद भी अगर किसी ने कलश खोल के सिक्के रख लिए तो वो शैतान उसके और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। पूरे परिवार को? हाँ, मैं इन्हें अभी तो काबू में कर सकता हूँ, पर मेरे जाने के बाद इन पे किसी का वश नहीं चलेगा। पर मैं एक मंत्र अभी पढ़ के देता हूँ। ये चावल इस कलश के साथ बांध देना। अगर किसी ने भी ये कलश खोला और सिक्के लिए तो वो शैतान उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, पर वो उनको एक शर्त पे बचा पाएगा। अगर वो ये चावल अपने हाथों से कलश में डाल दे तो। ये तो बड़ा आसान काम है बाबा, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। जान के बदले जान। अगर वो इस कलश में चावल डाल देगा तो उसके पूरे परिवार की जान बच जाएगी, पर वो शैतान उसे खा जाएंगे। अब जाओ यहाँ से। हे भगवान, ये तो बहुत ही अजीब और डरावनी बात है। मैं चाहता तो नहीं कि किसी की मौत हो, पर शायद मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन तीनों में से कोई भी जिंदा ना बचे। वो क्या था? लगता है उनमें से कोई जिंदा बच गया है और अब वो शैतान यहाँ आया है। अब क्या होगा बाबूजी? मैं देखता हूँ, तुम यहीं रहना। पर अगर आपको उस सवाल का उत्तर ना पता हुआ तो भी मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। जो भी हो, तुम यहीं पे रहना, बहू और मुन्ना के साथ। यहाँ से कहीं मत जाना। तुम जो कोई भी हो। मैं सवाल चुनता हूँ, पूछो अपना सवाल।
ये ठाकुर का भूत है। इसे उस दिन मारने के बाद जला देना चाहिए था। ठाकुर का भाई? पर इसे तो मैंने नहीं मारा था, ये कैसे मर गया? पर ठाकुर के भाई को किसने मार डाला?